एक सच ये भी है कि एक ही शहर की दो सड़कों के बीच अमीरी गरीबी का फासला इतना बड़ा है कि लगता है जैसे दो अलग अलग देश हो। आज भी देश के करोड़ों लोग रोजाना 300 रुपए से भी कम में गुजारा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवार ऐसे हैं जो एक शादी में 5,000 करोड़ खर्च कर देते हैं। जरा सोचो, अगर आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां पूरी फैमिली का सालाना इनकम 1.25 लाख रुपए से भी कम है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। घर की गली इतनी पतली कि दादी का पैर फिसलकर हड्डी टूट जाए, पीने का पानी गटर लाइन के बाजू से होकर आए और दवाई तक लेने के लिए पैसा ना हो। ऐसे माहौल में बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिंदगी की औसत उम्र भी कम हो जाती है, यानी अमीरों से कई साल कम। अब दूसरी तरफ अगर आप उस परिवार में पैदा हुए जो महीने का 3 करोड़ कमाते हैं, तो वही बच्चा दुनिया की सबसे अच्छी हेल्थ केयर, बेस्ट एजुकेशन और सेफ एनवायरनमेंट में बड़ा होता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। यानी वेल्थ सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं तय करती, यह आपकी उम्र, आपके रिश्ते और आपकी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर भी डिसाइड करती है। इस वीडियो में हम वेल्थ क्रिएशन को 6 स्टेजेस में समझेंगे कि कैसे एक इंसान स्लम से निकलकर 20,000 पर मंथ की नौकरी करता है, फिर अपनी स्किल से 10 लाख तक पहुंचता है, वैल्यू क्रिएटर से 36 लाख क्रॉस करता है और आखिर में करोड़ों के लीग में एंट्री करता है। हर स्टेज पर न सिर्फ इनकम बदलती है बल्कि सोच, रिस्पेक्ट और जीने का तरीका भी बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो 6 स्टेजेस। स्टेज 1, सर्वाइवल मोड। इसे कहानी के थ्रू समझते हैं। कहानी शुरू होती है अजय से। अजय का जन्म किसी बड़े अस्पताल या एसी कमरे में नहीं हुआ, बल्कि मुंबई की एक गरीब बस्ती में, जहां पूरा घर मुश्किल से 6 बाय 6 फीट का था। उसके परिवार की सालाना आमदनी 1.2 लाख से भी कम थी, यानी रोज का हिसाब लगाओ तो बस 300-350 में पूरी फैमिली को गुजारा करना है। और यही है भारत की मोस्टली आबादी का सच। अजय की माँ घर संभालती और पिता पास की फैक्ट्री में वेल्डिंग करते। दिन भर धुएं में सांस लेना उनकी मजबूरी थी। घर में पीने का पानी भी नाले से होकर आता था, इसीलिए कई बार अजय पेट दर्द और बुखार से तड़पता रहता। उसी कॉलोनी में उसके 2 दोस्त डायरिया से अपनी जान भी गंवा चुके थे और तब पहली बार उसे समझ आया कि गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं बल्कि मौत के बराबर रिस्क है। रात को जब अजय पढ़ाई करता तो बाहर गली में काफी शोर शराबा होता रहता था, कभी झगड़े तो कभी नशे में धुत लोग। लेकिन फिर भी उसकी माँ हमेशा उसे यही कहती, तू पढ़ाई कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसकी माँ हर महीने राशन कार्ड से सस्ती दाल चावल लाती और किसी तरह बेटे के लिए थोड़ा सा टाइम और स्पेस बना देती। अजय को धीरे धीरे समझ आया कि इस लेवल पर सर्वाइवल ही सबसे बड़ा स्ट्रगल है। यहाँ ड्रीम्स की बात करने से पहले पेट भरना, दवा खरीदना और स्कूल की फीस भरना ही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, स्टेज 2, फर्स्ट जॉब एंड स्टेबिलिटी। अब अजय ने किसी तरह कॉलेज पूरा किया, वो भी बिना ट्यूशन के, लाइब्रेरी की पुरानी किताबों और दोस्तों के नोट्स से। उसकी आंखों में सपना था कि वो अपने घर वालों को उस अंधेरे कमरे से निकालकर एक बेहतर जिंदगी दे। लेकिन डिग्री हाथ में आते ही असली रियलिटी चेक शुरू हुआ। अजय ने काफी इंटरव्यू दिए, रिजेक्शन झेले और आखिरकार उसे एक नौकरी मिली, एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की। सैलरी थी 20,000 पर मंथ। ये रकम सुनते ही अजय को लगा जैसे जैकपॉट लग गया हो, क्योंकि उसके घर की महीने की इनकम अब तक इतनी कभी नहीं थी। अब वो खाने के लिए थोड़ा बेटर क्वालिटी फूड अफोर्ड कर सकता था, बिजली का बिल समय पर भरने की कैपेसिटी थी और सबसे बड़ी चीज थोड़ा फ्री टाइम, क्योंकि उसकी ड्यूटी 8 घंटे की थी। बाकी समय वो या तो मोबाइल पर ई लर्निंग एप्स खोलकर कोर्सेज करता या किताबें पढ़ता। बाकी दोस्त उस वक्त इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते, लेकिन अजय स्क्रीनशॉट्स लेकर नोट्स बनाता। इस स्टेज पर अजय ने महसूस किया कि लाखों लोग यहीं अटक जाते हैं। जब स्टेबल इनकम मिलती है और बेसिक कंफर्ट मिल जाता है तो इंसान यही सेटल हो जाता है। डाटा कहता है कि इंडिया के आधे से ज्यादा लोग 15,000 से 20,000 पर मंथ ब्रैकेट में ही जिंदगी काट देते हैं। लेकिन अजय को बचपन के वो दिन याद थे जब उसके दोस्त इलाज न मिलने पर अपनी जान गंवा बैठे थे। उसे पता था कि अगर यहीं रुका तो वही साइकिल रिपीट होगी, इसलिए उसने फ्री टाइम को अपॉर्चुनिटी बनाया, ना कि आराम का बहाना। उसने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किए, इंग्लिश इंप्रूव की और स्किल्स सीखनी शुरू कर दी। अब नेक्स्ट, स्टेज 3, स्किल्ड प्रोफेशनल। अजय ने जितना भी फ्री टाइम था उसे बर्बाद नहीं किया। ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस किए, सॉफ्टवेयर टूल्स सीखे और लगातार प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करता रहा। 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस, ढेर सारे रिजेक्शन, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। आखिरकार एक दिन उसे कॉल आया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब के लिए। सैलरी ऑफर थी 6 लाख पर ईयर। लेटर देखते ही अजय की आंखों में आंसू आ गए,
क्योंकि यही सैलरी कभी उसके पूरे मोहल्ले के 7-8 परिवारों की मंथली इनकम से भी ज्यादा थी। यह उसके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा था। अब उसका ऑफिस एसी ग्लास बिल्डिंग में था। आसपास स्मार्ट लोग थे जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट थी। शुरू में उसे डर लगा कि क्या मैं इन लोगों के साथ टिक पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को इम्प्रूव किया। यहाँ उसे पहली बार समझ आया कि जॉब सिर्फ सर्वाइवल या स्टेबिलिटी का गेम नहीं है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएटर बनते हो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ग्रोथ लिमिट थी, इसलिए उसने ध्यान दिया कि असल में बिजनेस इंपैक्ट किससे आता है, सेल्स और मार्केटिंग से। बिल्कुल वैसे ही जैसे बायजूस के शुरुआती डेज में टेक टीम सपोर्ट थी, लेकिन असली ग्रोथ उन लोगों ने लाई जो पेरेंट्स को कन्विंस करके ऐप बेच पा रहे थे, क्योंकि वैल्यू वहीं से क्रिएट हो रही थी। अजय ने भी यही सीखा। अगर स्किल्स ऐसी हो जो रेवेन्यू बढ़ाए तो सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों ऑटोमेटिकली जंप करते हैं। स्टेज 3 ने अजय को सिखाया कि बड़ी सैलरी पाना पॉसिबल है, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के लिए रोल ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस को ग्रो करे। अब नेक्स्ट स्टेज 4, वैल्यू क्रिएटर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब करते करते अजय को समझ आया कि सिर्फ बग्स ढूंढने से उसकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। उसने गौर किया कि जिन लोगों की बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है वो है जो रेवेन्यू बढ़ाने वाले रोल्स में है, सेल्स और मार्केटिंग। इसलिए उसने फ्री टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, कंज्यूमर साइकोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स सीखना शुरू कर दिया। ऑफिस में कलीग्स उसका मजाक उड़ाते थे, इतना क्यों पढ़ता है भाई, वीकेंड पे तो चिल कर। लेकिन अजय जानता था कि अगर उसे अलग रिजल्ट चाहिए तो अलग मेहनत करनी ही होगी। धीरे धीरे उसने कंपनी की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। एक दिन उसने मैनेजमेंट को सजेशन दिया कि हमारे पुराने कस्टमर्स बार बार प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हैं, क्यों ना एक रेफरल प्रोग्राम शुरू करे जहां एग्जिस्टिंग यूजर किसी नए कस्टमर को लाए तो उसे डिस्काउंट मिले। मैनेजमेंट ने इस आइडिया को ट्राई किया और नतीजे चौंकाने वाले थे। पहले जहां कंपनी को हर नया कस्टमर लाने में 5,000 का खर्चा आता था, वहां रेफरल से कॉस्ट गिरकर सिर्फ 300 रुपए रह गई और सेल्स डबल हो गई। कंपनी का सीईओ भी हैरान था। यह आइडिया एमबीए ग्रेड्स भी नहीं दे पाए और अजय ने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिखाया। यही वो मोमेंट था जब अजय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से निकलकर मार्केटिंग टीम में शिफ्ट हो गया। 3 साल लगातार मेजरेबल ग्रोथ दिलाने के बाद वो कंटेंट एंड ग्रोथ मैनेजर बन गया और उसकी सैलरी 10 लाख पर ईयर पहुंच गई। और इसी तरह लगातार 4 साल काम करने के बाद उसकी सैलरी हो गई 36 लाख पर ईयर। अब जूनियर्स उसकी गाइडेंस में काम करते थे और लोग सोचते थे कि ये लकी है, लेकिन अजय को पता था यह सब स्मार्ट रिस्क और कंटिन्यूअस स्किल बिल्डिंग का फल है। स्टेज 4 ने अजय को यह क्लियरिटी दी कि वेल्थ तब बनती है जब आप सिर्फ काम करने वाले नहीं बल्कि बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव करने वाले बन जाते हो। यहीं से उसने नियर रिच जोन में एंट्री कर ली। नेक्स्ट स्टेज 5, वेल्थ बिल्डर। अजय अब 36 लाख पर ईयर कमा रहा था। रिस्पेक्ट भी थी और पेरेंट्स अपने नए घर में खुश थे, लेकिन उसके अंदर ठहराव नहीं था। उसे लगता था कि अभी तक वो सिर्फ सैलरी के सहारे चल रहा है। असली वेल्थ तब बनेगी जब इनकम सिर्फ मेहनत के घंटों से न बंधी हो, बल्कि ओनरशिप या प्रॉफिट शेयर से भी आए। यही सोच उसे अगले लेवल तक ले गई। उसके सीईओ ने नोटिस किया कि अजय कंपनी के लिए सिर्फ कैंपेन्स नहीं चला रहा, बल्कि पूरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी बदल रहा है। इसलिए एक दिन उन्होंने अजय को बुलाकर कहा, हम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं जहां हम अपनी मार्केटिंग सर्विसेज दूसरी कंपनीज को भी देंगे। क्लाइंट्स मैं लाऊंगा, ऑपरेशंस तुम संभालो, प्रॉफिट का 10% हिस्सा तुम्हारा होगा। शुरू में अजय हिचका, लेकिन उसे याद आया कि भारत में कई एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयज से ही पार्टनर्स बने हैं। जैसे ज़ेरोदा में नितिन कामत ने कोर टीम को शुरू से ही इक्विटी दी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज भी करोड़पति बने और बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रो हुआ। यह मॉडल रिस्क भरा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ मल्टीप्लाई करने वाला था। अजय ने इस प्रस्ताव को हाँ कर दिया और पहले साल ही इस बिजनेस ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। जहां पहले वो सिर्फ सैलरी से 36 लाख पर ईयर कमा रहा था, अब प्रॉफिट शेयर मिलाकर उसकी एनुअल इनकम 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। अब यहां तक पहुंचकर अजय ऑफिशियली इंडिया के टॉप 2 से 3% अर्नर्स में था। उसके मोहल्ले के वही दोस्त जो आज भी 20,000 की नौकरी में फंसे थे, अब उसे देखते और सोचते, यार इसने ये कैसे कर लिया। लेकिन अजय को पता था फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। बाकी लोग कंफर्ट जोन में सेटल हो गए और उसने रिस्क लिया, वैल्यू क्रिएट की और ओनरशिप ली। अब लास्ट स्टेज 6, द अल्ट्रा रिच। 1.5 करोड़ पर ईयर की इनकम तक पहुंचकर अजय अब उस लीग में था जहां देश के सिर्फ 2 से 3% लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन एक दिन जब उसने न्यूज में देखा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो उसके भीतर कुछ टूट सा गया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा,
लेकिन इस गेम का एक ऐसा लेवल भी है जहां पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, बल्कि पावर, इन्फ्लुएंस और पूरी सोसाइटी को शेप करता है। स्टेज 6 वही है, द अल्ट्रा रिच, जहां वेल्थ इतना एक्युमुलेट हो जाता है कि आपका हर डिसीजन हेडलाइंस बनता है और एक फैमिली की नेटवर्थ छोटे देशों की जीडीपी से भी बड़ी होती है। भारत में ऐसे लोग काउंटेबल है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अजय कभी भी इस स्टेज तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसने इसे दूर से जरूर देखा। कई क्लाइंट्स के साथ बैठकों में उसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने का मौका मिला जिनके लिए 100 करोड़ का लॉस भी नॉर्मल फ्लक्चुएशन था। वहां उसे समझ आया कि इस लेवल पर पैसा सर्वाइवल या लग्जरी का टूल नहीं है, यह सिस्टम बनाने, पॉलिसी शेप करने और अगली पीढ़ियों को डायनेस्टीज देने का टूल है। स्टेज 5 तक इंसान मेहनत, स्किल्स और स्मार्ट रिस्क से पहुंच सकता है, लेकिन स्टेज 6 लक, लेगेसी और एक्सेस से जुड़ा होता है। अजय ने महसूस किया कि यह स्टेज सिर्फ मेहनत का रिवार्ड नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के संरचना का नतीजा है। यानी स्टेज 6 ने अजय को सिखाया कि अल्ट्रा रिच लीग एक अलग दुनिया है। वहां पहुंचना हर किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस रियलिटी को समझना जरूरी है ताकि आप जान पाओ कि पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं देता, ये पावर, परसेप्शन और पूरा फ्यूचर बदल देता है। दोस्तों, अजय की कहानी हमें यह दिखाती है कि जिंदगी में वेल्थ के हर स्टेज की अपनी लड़ाई होती है। स्टेज 1 पर सर्वाइवल ही जीत है, स्टेज 2 पर स्टेबल इनकम सुकून देती है, स्टेज 3 पर स्किल्स से बड़ी छलांग मिलती है, स्टेज 4 पर वैल्यू क्रिएटर बनकर रिस्पेक्ट और मनी दोनों मिलते हैं, स्टेज 5 पर ओनरशिप से असली वेल्थ बनती है और स्टेज 6 पर वेल्थ सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि पावर बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सब लोग स्टेज 6 तक नहीं पहुंचते। आंकड़े कहते हैं कि भारत के आधे से ज्यादा लोग अभी भी स्टेज 2 में फंसे हुए हैं और कुछ लकी लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट और चॉइसेस का होता है। कोई फ्री टाइम में मोबाइल स्क्रॉल करके बर्बाद करता है, तो कोई उसी समय स्किल्स बनाकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है। तो सवाल ये नहीं कि आप आज कहां खड़े हो, सवाल ये है कि आप अपने अगले फ्री घंटे में क्या करने वाले हो। खुद को कंफर्ट जोन में फंसाए रखना या लेवल दर लेवल ऊपर बढ़ते जाना, क्योंकि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये आपकी उम्र, आपके रिश्ते और आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर तय करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।